बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी की बेसिक मैथ के आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है। इसके भी स्टूडेंट्स दो केस हैं। पहला केस ये है कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन की परसेंटेज फाइंड करनी हो, जैसे अगर लिखा हो 60% ऑफ 40, 70% ऑफ 380 एंड 20% ऑफ 180। अब पहला केस ये किस टाइप का है? ये इस टाइप का केस है कि परसेंटेज के आखिर में भी जीरो हो और जो नंबर जिसकी फाइंड करनी है उसके आखिर में भी जीरो हो। इसी तरह यहां पे भी देखिए परसेंटेज के आखिर पर भी जीरो और जो नंबर है उसके आखिर पर भी जीरो। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये भी उसी तरीके से है। अगर इस टाइप का केस आए तो करना सिर्फ ये है कि आपने जो परसेंटेज का जीरो है और जो नंबर का जीरो है इनको आपस में कैंसिल कर देना है, तो बाकी जो बच जाएंगे उनको आपस में मल्टीपल। तो 6 × 4 किया, ये आ गया 24। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें भी जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 7 को 38 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 266 आ गया। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है यहां पर भी जीरो है और ये जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 को जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30। ये तो आ गया स्टूडेंट्स पहला केस कि परसेंटेज किस टाइप की फाइंड करनी है, कि अगर जो परसेंटेज फाइंड करनी है उसके आखिर पर भी जीरो हो और जिस नंबर की फाइंड करनी है उसके आखिर पर भी जीरो हो। अगर कोई दूसरा केस आ जाए, दूसरा केस ऐसा केस कि परसेंटेज अगर हमने फर्ज करें फाइंड करनी हो 56 की, नंबर यही 40 हो, तो अब कैसे फाइंड करेंगे? अब सिफर तो है नहीं कि हम कैंसिल कर सके, या फिर ये 60 ऐसे ही आए और जो नंबर आए नंबर की जगह पे हम लिख ले 38 कर लें, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट पर जीरो नहीं है। ये है हमारे पास दूसरा केस कि दोनों की जगह पर जीरो लास्ट पर ना आए, तो फिर हम कैसे हल करेंगे। अब दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे केस में स्टूडेंट क्या है कि अगर लास्ट पर जीरो इसके हो या इसके ना हो, किसी एक साइड पे जीरो ना हो, तो फिर कैसे हल करना है? फिर जो परसेंटेज वाला है ना इसको लिख लेंगे और इसके डिवाइड में करना है 100, मल्टीपल कर देंगे 60, इसको हल कर लेंगे। ये बात आप लोग याद रखें कि कभी भी एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी के एग्जाम में कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती। इसका मतलब है कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा डीपली नहीं आते, वो आते हैं सीधे सीधे। सिर्फ आप लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेंटली तौर पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज वाले, ये आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में हल करने के काबिल हो सकते हैं। डीपली क्वेश्चन नहीं आते, सीधे सीधे आते हैं। तो ये देखिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये सिफर के साथ सिफर कैंसिल हो जाएगी और क्या होगा, दोनों 5 पर कैंसिल हो सकते हैं। 5 11 55, 5 2 10, 2 1 2 2 3 6, तो 11 × 3 किया तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 33। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे भी उसी तरीके से अगर परसेंटेज वाला हो और एक साइड पे जीरो ना हो या दोनों साइड पे जीरो ना हो, तो इसी पैटर्न से ही हल करना है। तो लिखेंगे 24/100 मल्टीपल बाई 75, जो नंबर है उसके साथ मल्टीपल कर देंगे। अब ये 25 पे कैंसिल, 25 3 75, 25 400, 4 1 4 4 6 24, तो 6 3 आ जाएगा 18 18। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है, इसमें भी उसी तरीके के साथ कर लिखेंगे 38/100 मल्टीपल बाय 112, तो इसका भी आंसर इसी तरीके से कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद जो आपस में ऊपर वाले हैं उनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत मैथ की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।